जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। जन्माष्टमी की आप सभी को हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी के दिन किस प्रकार से पूजन करना, अभिषेक करना चाहिए, यह आप प्रायः सभी लोग जानते हैं। फिर भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ नए नए उपाय बताने का भी प्रयास करेंगे। तो भगवान का जिस भी भगवान का आप अभिषेक करते हैं तो सबसे पहले 4 बार जल छोड़ें, पाद दीर्घ आचमन के लिए एक दीपक अवश्य जला के रखें, दीपक का पूजन करें, पृथ्वी का पूजन करें, ये पूजन अवश्य करना है। उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद में पंचामृत से स्नान कराएं। आप चाहो तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीज़ों से अलग अलग करके स्नान और फिर पंचामृत से मिलकर स्नान करा सकते हैं। पंचामृत के स्नान के बाद में फिर शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल के स्नान के बाद में जो है भगवान कृष्ण को तैल, इत्र आदि का जो है लेपन करना चाहिए। तो जो भी आपके पास उपलब्ध हो, तेल हो, इत्र हो, तेल या जो खुशबूदार जो भी चीज़ है उसका आप मतलब भगवान को लेपन कर सकते हैं। उसके बाद में फिर वस्त्र पहनाना है। वस्त्र जो है पोशाक है तो पोशाक पहना दें या जो भी है, तो आप भगवान को वस्त्र पहनाएं। वस्त्र पहनाने के बाद में भगवान को जितना सुंदर हो सके भाव से आप उनको सजाएं, चंदन लगाएं, चंदन के साथ में चावल तिल का उपयोग करें, तुलसी दल चढ़ाएं, पुष्पमाला पहनाएं। इस प्रकार जो है या भगवान के जो आभूषण हैं वो आभूषण आप पहनाएं। और जो है ये सब करने के बाद में जो है भगवान का फिर भोग लगाना है। तो भोग में जन्माष्टमी का भोग जो है जैसे आप जानते हैं धनिया की पंजीरी बनती है, मेवाओं का पाग बनता है। इसके अलावा आप माखन मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, फलों का भी फल भी चढ़ा सकते हैं। ऋतु के अनुसार जो फल है उस फल को भी आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर जो है यहाँ जन्माष्टमी 7 तारीख को मनाई जाएगी और 7 तारीख का ही, क्योंकि उदयकालीन तिथि में जो है 7 तारीख को जन्माष्टमी है, तो 7 तारीख को जो है जन्माष्टमी का आप जो है सभी उपवास करें। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है, पुराणों में, शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि अगर आप जो है ये मतलब जन्माष्टमी का अगर व्रत करते हैं तो लाखों एकादशी के व्रत का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह आपको एकादश इसके जन्माष्टमी के व्रत से पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दूसरा, अलग अलग पृथक पृथक पुराणों में अलग अलग वर्णन है। किसी पुराण में कहते हैं कि 100 जन्मों के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, किसी में 7 पीढ़ियों का वर्णन आया है, किसी में 21 पीढ़ियों का वर्णन आया है। तो आप स्वेच्छा से परमात्मा का बढ़िया प्रेम से पूजन करें। पूजन के बाद में भगवान को झूला में अवश्य बिठा लें, क्योंकि झूला में नहीं बिठा लोगे तो झुलाने का मतलब ही क्या, आनंद के आनंद भये जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखिए आपको शास्त्रों में तो ये वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत में कि भगवान का अवतार नहीं हुआ नंद बाबा के यहाँ, बोले नंद घर आनंद भयो, आनंद हुआ है। और आनंद कब होता है? जब व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, बिल्कुल एकदम मतलब जिसको कहा जाए का सभी चिंता मुक्त जो व्यक्ति हो जाता है। तो इस प्रकार की भावना से जो है तो नंद घर आनंद भयो, भगवान का जो है आनंद हुआ है नंद बाबा के घर में। और जिसने भी नंद बाबा के यहाँ से जो भी दान लिया है तो किसी ने अपने पास कुछ रखा नहीं है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भाई जिसने लिया नंदोत्सव की बधाई जो भी थी, तो जिसने ली वो दूसरे को देता गया और लेता गया और देता गया, लेता गया और देता गया। क्योंकि परमात्मा की सुंदरता इतनी है कि उसको देख करके व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। उसका कितना भी बड़ा दुख हो, जैसे मंदिर में कभी व्यक्ति जाता है और मंदिर में बड़ा परेशान व्यक्ति भी अगर मंदिर में जाता है और वहाँ कीर्तन हो रहा है, तो उस कीर्तन में 2-5 मिनट बैठने के बाद में उसको अपना जो क्लेश है, अपना जो दुख है, उसका पता ही नहीं रहता कि भाई मैं दुखी था या नहीं। वो मंदिर में 5 मिनट के भजन में इतना तल्लीन हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है। तो जब नाम में इतना प्रभाव है तो सोचिए आप परमात्मा जब सामने होंगे तो कितना प्रभाव रहा होगा। तो इस प्रकार जो है भगवान का जो है जन्माष्टमी महोत्सव मनाएं, नंदोत्सव महोत्सव मनाएं। नंद महोत्सव, उत्सव नहीं है, उत्सव एक है, महोत्सव। और इसमें आप जैसे देख रहे हैं धनिये की पंजीरी का भी भोग लगा रहे हैं, मेवाओं का पाग है उसका भोग लगा रहे हैं, और जो है ऋतु का फल जो है वो ऋतु फल। इसके बाद में आपको जो है भगवान कृष्ण को एक बंसी अवश्य लाना है उस दिन, जन्माष्टमी के दिन एक बंसी लाना है। और अगर घर में अगर कोई छोटा बालक है तो उस बालक से उस बंसी को अवश्य बजवाएं। जितनी प्यार से अगर वो बंसी बजेगी, जितने प्यार से वो बालक बंसी को बजाएगा, भगवान की कृपा से आपके घर में उतना ही
मतलब चैन, जैसे बंसी कहते हैं चैन की बंसी बज रही साहब उसकी, तो जो व्यक्ति कोई सुखी हो जाता है ना तो उस पे टोंट करने वाले व्यक्ति कहते हैं अरे साहब उसकी तो चैन की बंसी बज रही है। तो वास्तविकता सत्य यह है कि अगर आप परमात्मा के आश्रित हो जाएंगे, परमात्मा की आप शरण में चले जाएंगे, तो आपकी बंसी जो है निश्चित ही चैन की बंसी ही बजेगी, क्योंकि आपकी बंसी के बजाने वाले भी दूसरे हैं और बंसी में सुर डालने वाले भी, सबको जो कहा जाए कि बंसी की कृपा, बंसी वाले की कृपा से बंसी बज रही है। तो इसलिए आप जो है उस दिन एक बंसी अवश्य लाएं, बंसी लाने के बाद में एक बच्चे से बंसी बजवाएं, और अगर संभव हो सके तो रात में जो है पूरी रात जागरण करें। और जागरण में तो भगवान का भजन कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का विशेष पाठ है, तो गोपाल सहस्त्र नाम का आप जो है विशेष पाठ करें। जैसे गोपाल सहस्त्र नाम का तो विनियोग न्यास से प्रारंभ होता है, सभी लोग प्रायः जानते हैं, और नहीं जानते तो हमारा वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ किस प्रकार से है। तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। और राधा कृपा कटाक्ष का पाठ जो है जन्माष्टमी पे और राधाष्टमी पे भी विशेष बताया है, तो उसको भी आप पाठ कर सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष के आप 108 पाठ कम से कम करें, तो वो भी बहुत बढ़िया है। और गोपाल सहस्त्र नाम के अगर आप पाठ करते हैं तो उसका तो अनंत गुना फल है ही है। और ये जो योग पड़ रहा है ये बड़ा दुर्लभ योग है, कई वर्षों में ऐसे योग आते हैं भगवान कृष्ण का, क्योंकि इस बार अष्टमी भी आ रही है और साथ में रोहिणी, हालांकि रोहिणी नक्षत्र तो हर बार भी आता है लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा रहता है। तो इस बार गुरुवार को बढ़िया जो है 7 तारीख को अष्टमी भी है, रोहिणी नक्षत्र है। और अगर गोपाल जी की मूर्ति नहीं है तो आप इस प्रकार तस्वीर का भी आपके घर में गोपाल जी की, लड्डू गोपाल की तस्वीर ला करके, जो माखन खाते हुए गोपाल जी की वो ना फोटो चित्रपट, उसको लेकर के आएँ, उसको घर पर रखें, तो उससे भी निश्चित आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे, नंद के लाला की जय। इस प्रकार नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और तुलसी दल जो है भगवान को अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो इसलिए तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। और जो भी आप पे हो सकता है माखन मिश्री इत्यादि, टॉफी, खिलौने इत्यादि जो नंदोत्सव का जो सामान है वो आप लुटा सकते हैं, बच्चों को बांट सकते हैं। इस प्रकार जो है नंद महोत्सव को आप मनाएंगे और भगवान की अगर कृपा हुई तो आपके घर में जितना आप मन से यह उत्सव मनाओगे उतना ही मन से आपके घर में उत्सव मनता रहेगा। जय श्री राधे, राधे राधे मित्रों, राधे राधे।